नाम की। तो पहला सवाल सपना से है, तो जो भी पर्ची जिसपे भी आएगी उसी को वो सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो पहला सवाल है सपना से, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि मत्ती की अंजील है और इसमें पहले दो मुकाबले मत्ती की अंजील में से हो चुके हैं। तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था क्योंकि सर ने बोल दिया था कि मत्ती की अंजील में से ही मुकाबला होगा। मेरा कोई माइंड नहीं था मत्ती की अंजील का, तो मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल हुई सवालों जवाबात बनाने में। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो सपना से पहला सवाल है कि ज़बूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया की राह यरदन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर बड़ी रोशनी चमकी। ये बात किस नबी की मार्फत लिखी गई? जो जवाब दे दिया वो मान लिया जाएगा, चाहे गलत है या ठीक है। तो जवाब सोच के देना है। आपके पास 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड तक आप सोच सकते हैं। अगर आपने उससे पहले गलत जवाब दे दिया तो वो जवाब गलत ही होगा। ये साया नबी की बात। जवाब ठीक है। मत्ती की अंजील के मुताबिक जो अपने भाई को अहमद कहेगा उसके लिए कौन सी सजा का हुक्म है? मेरी गल सुन लो कि ताड़े को टाइम आ, अगर थल्लियों किसी ने बोलना वा तो उत्ते आ सकता। ताड़े को टाइम आ 4 सेकंड का कि जेड़ा थल्ले बोल रहा है वो उत्ते आ जाए। ठीक है, ये सवाल चेंज करते हैं और अगला सवाल पूछते हैं। जब यीशु बपतिस्मा लेकर ऊपर आया तो उसने किसकी मांदरों को अपने ऊपर उतरते देखा? कबूतर की मांदर। जवाब ठीक है। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, वो क्या कहलाएंगे? मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, वो क्या कहलाएंगे? काउंटिंग स्टार्ट करें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी जवाब गलत है। बहन के लिए जोरदार क्लैपिंग। सुनैना आपसे सवाल है, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं वो क्या कहलाएंगे? जवाब गलत है। क्लैपिंग बहन के लिए। मारिया से सवाल है, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो खुदा का बेटा है। जवाब गलत है। बहन के लिए जोरदार क्लैप। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं वो क्या कहलाएंगे? जवाब ठीक है। जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया तो आसमान से क्या आवाज आई? जवाब ठीक है। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मत्ती की अंजील के मुताबिक जो अपने भाई को पागल कहेगा उसके लिए कौन सी सजा का हुक्म है? जवाब ठीक है। अभी ओपन सवाल का टाइम है और चाचू आएंगे वो ओपन सवाल करेंगे। दूसरा सवाल, क्या कभी यीशु रोया था? बोलना
रोया यस रूत के बेटे का नाम बताएं। यसी जवाब गलत है। जी एक चांस ना रख लिए साथ साढ़े उत्ते बुला के मैं कहना इस तरह तो मुकाबला खत्म हो जाना। जड़े गए आप भी आ जाओ। मैं कर लेना। हाँ ठीक है आइयो 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 मैं दसना की है टर्न पूरी नहीं होनी है कि इस तरह वा कि जे ये बच्चों की गलती हो गया ना मैंने पता वा अगर वो फिर गलत जवाब देंगे तो नीचे जाएंगे। ठीक हो गया ना तेरी ये गलती हो गई है। तो आपसे सवाल है कि रूत के बेटे का नाम बताएं। जवाब ठीक है। यसी के बाप का नाम बताएं। यसी जो दाऊद बादशाह का बाप था। यसी के बाप का नाम बताएं। यसी जो दाऊद बादशाह का बाप था। काउंटिंग शुरू करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नैना के लिए जोरदार क्लैपिंग। जी बाजी नवीन से सवाल है कि यसी के बाप का नाम बताएं। यसी जो दाऊद बादशाह का बाप था। सवाल नहीं काउंटिंग शुरू करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा सवाल को गौर से सुनना है मुश्किल नहीं है। नसबनामे में से सवाल है कि यसी के बाप का नाम बताएं। यसी जो दाऊद बादशाह का बाप था। जवाब ठीक है। ओबेद ओबेद। जब यसू इब्लीस से आजमाया गया तो कौन आकर यसू की खिदमत करने लगे। जवाब गलत है। आपकी एक गलती हो चुकी है। जब यीशु इब्लीस से आजमाया गया तो कौन आकर यीशु की खिदमत करने लगे। जवाब ठीक है। सवाल को गौर से सुने। जवाब देने में जल्दी ना करें क्योंकि आप लोगों के पास 10 सेकंड है। यीशु के शागिर्द यूहन्ना के भाई का नाम बताएं। यीशु के शागिर्द यूहन्ना के भाई का नाम बताएं। याकूब। जवाब ठीक है। जब यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर आया तो कौन यीशु को जंगल में ले गया। रूह यीशु को जंगल। जवाब ठीक है। हमें जमीन की कसम क्यों नहीं खानी चाहिए। क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है। जवाब ठीक है। यीशु के शागिर्द याकूब और यूहन्ना के बाप का नाम बताएं। जवाब ठीक है। बाकी किसी कॉन्फिडेंस का जवाब दो। हमें अपना खजाना कहाँ जमा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आसमान। सवाल पूरा सुने। हमें अपना खजाना कहाँ जमा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जवाब बड़ा आसान है। काउंटिंग शुरू करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
जवाब गलत है। आपकी एक गलती हो गई है। ओके। हमें अपना खजाना कहाँ जमा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? आसमान पर जमा करना चाहिए क्योंकि ना वहाँ जोर में कम लगाता है और ना चलाता है। आसमान पर करना चाहिए क्योंकि ना वहाँ जोर। जवाब ठीक है। दरिया यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए कौन से इलाका से लोग आते थे? यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के गिरदरवा। जवाब ठीक है। फरीसी और सदूकी लोग किसको अपना बाप कहते थे? फरीसी और सदूकी लोग किसको अपना बाप कहते थे? काउंटिंग शुरू करें। 10, 9, 8, 7, 6, मूसा। जवाब गलत है। फरीसी और सदूकी लोग किसको अपना बाप कहते थे? जवाब ठीक। अब्राहम को जवाब है। अगर अंधे को अंधा राह बताएगा और दोनों गड्ढे में गिरेंगे, इस तमसील को समझने के लिए यीशु के किस शागिर्द ने समझाने के लिए यीशु के किस शागिर्द ने यीशु से कहा? पतरस। जवाब ठीक है। जब यीशु ने औरतों और बच्चों के अलावा 4000 मर्दों को खाना खिलाया तो बचे हुए टुकड़ों से भरे कितने टोकरे उठाए? जब यीशु ने औरतों और बच्चों के अलावा 4000 मर्दों को खाना खिलाया तो बचे हुए टुकड़ों से भरे कितने टोकरे उठाए? 7। जवाब ठीक है। जब यीशु के शागिर्दों ने टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई तो उस वक्त लोगों की तादाद कितनी थी? 5000 मर्द। औरतों और बच्चों के अलावा 5000 मर्द। जवाब ठीक है। रात का कौन सा पहर था जब यीशु झील पर चलता हुआ अपने शागिर्दों के पास आया? चौथे पहर। जवाब ठीक है। जब यीशु औरतों और बच्चों के अलावा 4000 मर्दों को खाना खिलाकर वहां से रवाना हुआ तो किस इलाका में गया? जवाब ठीक है। मदीन के इलाका में गया। ये बात यीशु ने किस शागिर्द से कही कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे? पतरस। शमौन पतरस से। जवाब ठीक है। जब यीशु पहाड़ पर मूसा और एलिया से बातें कर रहा था तो यीशु के कितने शागिर्द उसके साथ थे? उनके नाम बताएं। उनके नाम बताएं। जवाब नाम ले आना तो जल्दी बेटियां दे। जवाब ठीक है। ये बात यीशु ने किससे कही कि क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? फरीसियों ने। जवाब ठीक है। यीशु ने किस दरख्त पर लानत की? अंजीर। जवाब ठीक है। किस सरदार काहिन के दीवान खाना में लोग यीशु को पकड़कर कत्ल करने का मशवरा करने लगे? किस सरदार काहिन के दीवान खाना में लोग यीशु को पकड़कर कत्ल करने का मशवरा करने लगे? काइफा सरदार। जवाब ठीक है। यीशु ने तीसरी बार अपनी मौत की बात अपने शागिर्दों से किस इलाका में जाते हुए कही? जवाब गलत है। यीशु ने तीसरी बार अपनी मौत की बात अपने शागिर्दों से किस इलाका में जाते हुए की? यरूशलेम को। जवाब ठीक है। यरूशलेम में। जब जब्दी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ यीशु को सजदा किया तो उसने यीशु से क्या कहा? कि अपने बेटों को दाहिनी और बाईं तरफ।
और बाईं तरफ 9। जवाब तो तेरा ठीक मान लिया जाएगा पर थोड़ा जबरदस्त। उसने उससे कहा, फरमा के ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठे। जवाब ठीक है। जब यीशु ने तीसरी बार अपनी मौत का जिक्र अपने शागिर्दों से किया तो किन दो शागिर्दों की मां ने अपने बेटों के साथ आकर उसे सजदा किया? जब यीशु ने तीसरी बार अपनी मौत का जिक्र अपने शागिर्दों से किया तो किन दो शागिर्दों की मां ने अपने बेटों के साथ आकर उसे सजदा किया? याकूब और यूहन्ना। जवाब गलत नहीं है। जवाब ठीक है। ये बात यीशु ने किससे कही कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं? ये बात यीशु ने किससे कही कि अगर मर्द का बीवी के साथ रहना ऐसा ही है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं? काउंटिंग शुरू करें। जवाब अदील को नहीं आता। दो गलती हो गया। छोड़ दे फिर। ये बात यीशु से किसने कही कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं? शागिर्दों ने। जवाब ठीक है। जब यूहन्ना ने फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे क्या कहा? ऐसा आपके बच्चों तुम्हें किसने सिखा दिया कि आने वाले गजब से भागो। जवाब ठीक है। अगर मारिया का जवाब गलत हुआ तो अदील फिर मुकाबले में आएगा। रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम। राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं है। ये बात किस नबी की मार्फत लिखी गई? जवाब ठीक है। अभी 3 बच्चे तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड मौजूद हैं, तो अभी हमने इनमें से फर्स्ट सेकंड और थर्ड ढूंढने हैं। तो ओपन सवाल का टाइम हो चुका है।